हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलिजन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th फिजिक्स। जनरली आप देखेंगे कि किसी भी एंट्रेंस में या सीबीएसई पेपर में हम लोग कॉलिजन पे टॉपिक पूछते ही पूछते हैं। कॉलिजन पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब यहाँ कॉलिजन का नाम सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि दो बॉडी हिट करेंगी, कोलाइड करेंगी और कॉलिजन हो गया। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी उनके अंदर कॉलिजन हम मानते हैं। कब? जब एक बॉडी का रास्ता अगर दूसरी बॉडी रोक देती है या उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। मीन्स द कॉलिजन इज सेड टू ऑकर इफ टू बॉडी एक्चुअली कोलाइड ईच अदर और द पाथ ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड बाई अदर बॉडी। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉलिजन एज collision is said to occur either two bodies physically collide or path of one body is affected by other body. ओके, दिस इज द कॉलिजन। ये इसमें लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के पाथ को डिफ्लेक्ट करती है या अफेक्ट करती है तो वहाँ हमें क्या बोलेंगे? कॉलिजन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर फोर्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ क्या था, एक न्यूक्लियस था, उसके पास हमने पार्टिकल फेंका ऐसे अल्फा पार्टिकल, और वो यहाँ हिट करने की बजाय वापस ही ऊपर चला जाता है या नीचे मुड़ जाता है ऐसे। तो कुछ पार्टिकल सीधे गए जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वापस मुड़ जाता है, बिना न्यूक्लियस को टच किए वो वापस आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस पे भी क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस 2H4, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में होता है रिपल्सन, और बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट ना होने से पहले ही अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस वापस कर देता है। तो ये भी कॉलिजन हमारा होता है। मेनली हमारे पास 6 टाइप ऑफ कॉलिजन है जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अभी। सबसे पहले हमारा हो गया इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा हो गया इनइलास्टिक, तीसरा हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, फोर्थ हो गया मेरा सुपर इलास्टिक, फिफ्थ हो गया हेड ऑन कॉलिजन, और इसको हम बोलते हैं 1D कॉलिजन, और सिक्स्थ हो गया मेरा ऑब्लिक कॉलिजन, या 2 डायमेंशनल कॉलिजन। ये हो गए 6 मेजर टाइप्स ऑफ कॉलिजन। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमको कि किसी भी कॉलिजन के अंदर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व होती है, और सेकेंड पॉइंट, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द काइंड्स ऑफ कॉलिजन। अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर क्या होता है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। इलास्टिक के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब में कंजर्व रहेगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के अंदर डेल्टा के जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। सुपर इलास्टिक में क्या होता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है, अगर दो बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन एक सिंगल लाइन में मूव करती हैं, मीन्स टू बॉडीज move in a single line before and after collision,
then the collision is head-on collision. The last one is oblique collision. If the two bodies moves in a plane not in a single line, एक लाइन में मूव करने की बजाय एक सेम प्लेन में लेफ्ट राइट कट मार सकती हैं, तो इस कॉलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन या 2D कॉलिजन। तो जैसे 2 डायमेंशन लिख रहा है कि यहाँ एक तो सामने से जा रही थी गाड़ी, टक्कर लगी और लेफ्ट राइट में मुड़ गई थोड़ी बहुत, तो वो हमारा हो गया 2D कॉलिजन। और उनमें डिफरेंसेस और क्या है, इलास्टिक कॉलिजन हमारा ये हो गया। और इनके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो इलास्टिक कॉलिजन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स हो गया, इन सब में जो कॉलिजन होते हैं वो होते हैं परफेक्टली इलास्टिक और सिंपली इलास्टिक कॉलिजन। जनरल बॉडीज़ जो कॉलिजन होते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट्स में काम करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में जो कॉलिजन होता है वो होता है हमारा इलास्टिक कॉलिजन। थर्ड केस परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। इफ़ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन then the collision is super elastic, then the collision is perfectly inelastic collision। मीन्स जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन को कुछ फेंक के मार दिया, जैसे होली पे हम लोग खेलते हैं और किसी ने मजाक मजाक में कीचड़ उठा के किसी के ऊपर फेंक के मार दिया, तो कीचड़ क्या करेगा, वो ऊपर उस बॉडी के जाके चिपक जाएगा। तो पहले 2 बॉडी थी और उसके बाद वो सिंगल बॉडी हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग करते थे स्कूल टाइम में, तो ट्रैक्टर ट्रॉलीज क्या है होती है, चलती है रोड पे, तो हम भाग के जाके ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर चढ़ जाते हैं, ट्रॉली में चढ़ जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल हो गया, पहले यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली एक अलग बॉडी थी और हमारी बॉडी डिफरेंट बॉडी थी, बट बाद में क्या हुआ, हमने जंप करके ट्रॉली के अंदर चले गए, देन बोथ द बॉडी बिकम्स सिंगल बॉडी, देन बोथ द बॉडी विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पहले 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, आफ्टर कॉलिजन दोनों ऑब्जेक्ट का बन जाता है सिंगल बॉडी और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इस केस में होता है इलास्टिक कॉलिजन। देन हेड ऑन कॉलिजन। ये हेड ऑन कॉलिजन की हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं सुपर इलास्टिक की। तो सुपर इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये कहाँ होता है, ये होता है, इसका एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, दिवाली मनाते हैं तो कुछ हमारे पास क्रैकर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं हाथ गोला या दीवार के गोले होते हैं, तो उनको हम जब दीवार पर फेंक के मारते हैं तो उनके अंदर ब्लास्ट होता है, एनर्जी निकलती है, काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस केस में हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक कॉलिजन इन बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स बाय थ्रोइंग देम ऑन द वॉल्स फोर्सफुली। देन हेड ऑन कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग 1 by 1। हम लेते हैं पहले इलास्टिक कॉलिजन इन 1D, इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है इलास्टिक कॉलिजन इन 1D से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम कंसीडर करते हैं 2 बॉडीज़, let 2 bodies are of masses m1 moving velocity u1 and second mass m2 moving with velocity u2. So u1 u2 are the velocities of masses m1 and m2 respectively before collision, and then they will collide here. m2 m1, then after collision they will move like m1 has the final velocity v1 and m2 has the final velocity v2। तो सबसे पहले हमें यहाँ अप्लाई करना होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों अप्लाई करना है, हमें निकालना है इनकी वेलोसिटीज़। अगर हमको पहले बिफोर कॉलिजन हमको वेलोसिटीज पता है, देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन्स। ओके, देन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। सो यहाँ पे हम लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से m1 वाई टर्म्स एक साइड, m2 वाई टर्म्स एक साइड कर देंगे। तो इसको हमें यहाँ कर सकते हैं m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2।
first equation. Similarly, applying conservation of kinetic energy. So total kinetic energy before collision equal to total kinetic energy after collision. तो यहाँ हमें क्या करना है, चारों हमारे पास दोनों बॉडी हैं, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन सबकी काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे. तो फर्स्ट बॉडी की हम बात करते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड बॉडी की हाफ m2 u2 स्क्वायर. इधर आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. अब इनको हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा सारा. उसके बाद क्या बचा हमारे पास, m1 फिर से कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा u1 स्क्वायर माइनस उधर से लाएंगे तो यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर इक्वल टू वहाँ से m2 कॉमन निकाला और ये हमारा हो गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन हो गया. नाउ वी कैन what we can divide second by first. So dividing equation 1 by equation 2, m1 u1 minus v1 u1 प्लस v1, क्योंकि हमने यहाँ खोल दिया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और डिवाइड करना है इस वाले इक्वेशन से, तो नीचे कर दिया हमने डिवाइड m1 इंटू u1 माइनस v1. इधर भी ऐसे कर देंगे. तो यहाँ m2 है, ये फॉर्मूला खोल दिया v2 माइनस u2 ब्रैकेट v2 प्लस u2. ओके, डिवाइड करना है हमको इससे. ये हो गया m2 v2 माइनस u2, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल. तो हमारे पास क्या बच गया, वी हैव u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, विच इम्प्लाइज वी कैन राइट u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1. अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन, और इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो यहाँ हो गया मेरा ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन, और ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन. तो एक क्वेश्चन हमारा 2 से 3 नंबर का यहीं तक बनता है. प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो पहले ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को. यहाँ हम देख सकते हैं u1 से m1 मूव कर रहा है, तो m1 मूव कर रहा है m2 की तरफ, m1 अप्रोच कर रहा है तो u1 माइनस u2, और यहाँ v2 दूर जा रहा है v1 से, वेलोसिटीज जो ज़्यादा हैं v2, तो यहाँ m2 दूर जा रहा है m1 से, तो v2 माइनस v1, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई. तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्रूव करो ये रिलेशन. तो हमारे पास क्या बचा है अभी, फिर चलते हैं हम लोग इसको, हम ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग. हमारे पास ये आ गया है u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1. अब आगे डेरिवेशन करना है हमको टू फाइंड द वेलोसिटीज v1 एंड. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. नाउ लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो वी हैव टू फाइंड v1 और v2 इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2. इसको भी इधर लिख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. इसको सबको रफ कर देते हैं यहाँ से.
अभी हमें स्पेस बहुत चाहिएगा, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हमारे पास क्या है, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट को हम लिख सकते हैं किस तरह से, अगर इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1, यहाँ से ये आ गया, और v1 निकालूंगा तो इधर गया v2 माइनस u1 प्लस u2। अभी हमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम v2 निकाल रहे हैं तो v1 आंसर में आ रहा है, और v1 निकाले तो v2 आंसर में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये v1 v2 जो हमें दिख रहे हैं एक्सप्रेशंस में वो हटाने हैं। हमको चाहिए v2 एंड v1 इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2 ओनली। v1 v2 वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, क्योंकि हमें v1 v2 निकालना होता है। तो हमें क्या करना है, हम अगर इस एक्सप्रेशन में v2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास v1 आ जाएगा, और v1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो v2 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग। पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पुट कर देते हैं। चलो इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू कितनी है, u1 माइनस u2 प्लस v1। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, विच एम्प्लाइज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। अब हमें निकालना है v1, तो v1 वाली टर्म सारी एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ। तो हम ले आते हैं इधर इनको उठा के, तो यहाँ से बचेगा कितना, उधर हम छोड़ देते हैं v1 वाली टर्म्स, बाकी सारी टर्म इधर ले आते हैं, विच एम्प्लाइज m1 u1 प्लस m2 u2। ये v1 वाली टर्म यहीं छोड़ देंगे, इसको भी यहीं छोड़ देंगे, ये यहीं रहेंगी, और बाकी इस तरफ आ जाओ। तो माइनस का या प्लस का है, ये माइनस का आएगा m2 u1, यहाँ ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। पहले ये दिख रहा है हमको m2 u2, तो यहाँ से मिल गया 2m2 u2, दो टर्म सॉल्व हो गई हमारी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ से u1 कॉमन, यहाँ से u1 कॉमन, तो प्लस का u निकाल देता हूँ, प्लस u1 कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा m1 और यहाँ से बचेगा माइनस का m2। इस तरफ क्या बच रहा है देखते हैं, यहाँ से v1 कॉमन आ गया और यहाँ बच रहा है m1 प्लस m2। तो हमें क्या करना है, v1 निकालना है, तो इस m1 m2 को नीचे उठा कर ले आएंगे, नीचे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो हमारा 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू v1। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडीज एंड देयर मासेस। u1 यहाँ लिखना हम भूल गए हैं, ये u1 आ गया। तो सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर v2। सो फॉर v2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो v1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इसी सेकेंड इक्वेशन में, एंड देन हमारे पास v1 पुट करने के बाद v2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम क्या करना है फिर, सिमिलरली पुटिंग वैल्यू ऑफ v1, इसको दे देते हैं हम a, इसको दे देते हैं b। तो ये वाली वैल्यू हमें v1 की वैल्यू v1 फ्रॉम इक्वेशन b इन इक्वेशन सेकेंड वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा। अब हमको अगर v1 निकालना है तो ये हमारा ये आंसर आ गया। अगर v2 निकालना है तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस m1 m2 को एक्सचेंज कर दो और u1 u2 को भी एक्सचेंज कर दो।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल आंसर, आप निकाल के देखेंगे और कमेंट करना है आपको वीडियो में कि किस किस का आंसर आ जाता है V2 का इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद। आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर अपना आंसर मैच करेंगे आप लोग। तो यहाँ मेरा V2 आएगा, यहाँ 2m1 u1 आ गया, यहाँ m2 प्लस m1 आ गया, सेम ही रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं आएगा। प्लस का यहाँ था u2 आएगा और यहाँ m2 माइनस m1, m2 प्लस m1, एक ये हमारा V2 का आंसर आ गया। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मान लिया थर्ड, ये हो गया थर्ड, सेकंड था तो थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएगा, इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके लगाएंगे। तो हम क्या करना है, हमको इन इक्वेशंस को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। उसके लिए हमको पता होना चाहिए फॉर्मूलेस जो हमारे पास हैं अब, और हम चलते हैं इनके स्पेशल केसेस पे, किस किस केस में क्या होने वाला है। तो इन इक्वेशंस को हम यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सॉल्व कर देते हैं। इफ़ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, मान लेते हैं दोनों की मास सेम है और उनकी वैल्यू है m। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज़। v1 कितना आएगा, v1 इक्वल्स टू 2m2 u2, 2m2 की जगह m लिखेंगे, u2 बच गया, नीचे ये भी m ये भी m, तो यहाँ 2m हो गया, प्लस u1 किया यहाँ पे, यहाँ ये भी m है ये भी m है तो 0 हो गया, इक्वल्स टू ये हमारा v1 लिखा हुआ है इधर से, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, v1 इक्वल्स टू u2। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड मास की फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी जो सेकेंड मास की इनिशियल वेलोसिटी है वही फर्स्ट मास की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2। मीन्स यहाँ दोनों मास आपस में एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। सिमिलरली वी कैन फाइंड v2, तो v2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2m1 की जगह m हो गया, ये u1 हो गया और नीचे m 2m हो गया, प्लस u2, यहाँ m2 माइनस m1 दोनों इक्वल हैं तो 0 आ गया, और यहाँ से v2 कितना आ गया, 2m कैंसिल। तो फिर से हमें दिख रहा है कि दोनों वेलोसिटी ही कन्फर्मली वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर रही हैं। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये हमारा कंफर्म हो रहा है। ओके सेकंड हमारा जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस सेकंड की बात करते हैं। इफ़ सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट u2 इक्वल टू 0, देन क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वल बॉडी हमारे पास हैं, दो इक्वल मास की बॉडी हैं, जिसमें फर्स्ट वाली रेस्ट पे है, फर्स्ट वाली मूव करके आती है और सेकंड वाली रेस्ट पे है। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ चलते फिर से, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू 0 और v2 इक्वल टू u1 फ्रॉम दिस फॉर्मूलास। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो इक्वल मास लेते हैं और एक मास को रेस्ट पे रखा, दूसरे को हमने उसकी तरफ फेंका, हिट कराया, तो पहला मास अपनी सारी वेलोसिटी दूसरे वाले को दे देगा और खुद बैठ जाएगा रेस्ट पे। तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिकम्स 0 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये हो गया। थर्ड केस क्या है, इफ़ m1 वेरी लेस देन m2 एंड u2 जो है वो 0 है।
अब M2 को हमने बहुत बड़ा मास ले लिया है और जो रेस्ट पे है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई दीवार ले लिया, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके हम तरफ बॉल फेंक के मारते हैं मान लो, तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम फिर से चलते हैं, ये आंसर हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। M1 बहुत छोटा है, M2 बहुत बड़ा है, तो वी कैन पुट M1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V1 इक्वल्स टू 2M2 U2, M1 0 हो गया, बचा नीचे M2 प्लस यहाँ U1 है, M1 माइनस M2, तो M1 तो 0 है, माइनस का M2 है, नीचे M1 0 प्लस का M2 बचा, ये कैंसिल हो गया। तो V1 कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2U2 माइनस, ये यहाँ आया माइनस का साइन, U1। अब U2 तो 0 ले रखा है तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, V1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ U1। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी, सेकंड बॉडी जो रेस्ट पे बैठी हुई है उसको हिट करके वापस आ जाएगी। V2 निकालता हूँ, कितना आएगा, तो V2 का कितना आ गया, V2 हो गया मेरा 2 इंटू 0, क्योंकि M1 0 है, पूरा पार्ट 0 हो गया, प्लस U2 इंटू M2 माइनस M1, तो यहाँ M2 बचेगा, M1 0 है, नीचे भी M1 ही बचे, M1 तो 0 है, M2 ही बचेगा, ये कैंसिल। तो V2 कितना आया, 0 प्लस 0, क्योंकि U2 भी क्या है, 0 है। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो हिलने वाला वहाँ से नहीं है, वो एकदम जगह लेके बैठ गया है, चाहे आप कितना ही उसको ज़ोर से मारते रहो, लाइटर बॉडी उसको हिला नहीं पाएगा। ये केस हो गया। अब उल्टा लेके चलते हैं हम कि अगर हमारा M1 बहुत बड़ा है तो क्या होगा। इफ़, यहाँ फोर्थ केस आ गया, इफ़ M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, तब क्या होगा, हम M2 को लिख सकते हैं 0। फिर चलते हैं यहाँ पे, तो V1 कितना हो गया, V1 हो जाएगा 2 इंटू 0, M2 0 है, प्लस U1, यहाँ पे M1 माइनस M2, तो M1 बचेगा, M2 0 है अप्रॉक्सीमेट, नीचे भी M1 ही बचेगा। ये सॉल्व हो गया, तो V1 कितना आ गया, U1 के साथ, ये 0 हो गया। अब निकालते हैं V2, तो V2 कितना हो गया मेरा, V2 इस फॉर्मूले से चलते हैं, 2M1 U1 डिवाइड बाई M2 0 है, तो M1 बचेगा, प्लस U2, यहाँ M2 0 है तो माइनस का M1 बचा, और नीचे M2 प्लस M1, M2 0 है तो M1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा V2 इक्वल्स टू 2U1 माइनस U2, माइनस बाहर आ गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जो M2 है वो रेस्ट पे है, तब क्या होगा, इफ़ U2 इक्वल टू 0 देन V2 इक्वल्स टू 2U1। ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है हमारा। क्या करना है इसमें, हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको रख दिया कहीं पे फिक्स, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स U2 0 है, और क्या किया है, एक हैवी ऑब्जेक्ट से उसको हिट कराया है, हैवी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंका है हमने। तो क्या होगा, हैवी ऑब्जेक्ट खुद अपनी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, हैवी ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट स्मॉलर था जो रखा हुआ था किसी पॉइंट पे, वो अपनी वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से उसको मूव करा देगा। तो यहाँ आया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच वाज एट रेस्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच वाज इनिशियली मूविंग। तो यहाँ ये केस इसका हो गया, ये हमारे सारे केसेस इसके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका जो होगा, कॉलिजन हो गया हमारा, ये इलास्टिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इनइलास्टिक कॉलिजन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कंटिन्यू।